हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के लिए मैं आज एक कंप्लीट नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है बदलती परछाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में काले बादल घिरे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उसने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। रात के 9 बज चुके थे। अर्नब 7 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका कोई वक्त तय नहीं था। मीरा ने खाने की मेज को एक बार फिर साफ किया, बर्तनों को ढककर रखा और ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। मीरा और अर्नब की शादी को 4 साल हो चुके थे। वे 4 साल जिन्हें मीरा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल मानती थी। अर्नब एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर था। वे शांत, समझदार और बेहद प्यार करने वाला पति था। कम से कम कुछ समय पहले तक तो ऐसा ही था, लेकिन पिछले 6 महीनों में जैसे सब कुछ बदल गया था। अर्नब का व्यवहार, उसके बातचीत का तरीका, यहाँ तक कि उसकी आंखों में मीरा के लिए दिखने वाली वो पुरानी चमक भी गायब हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी बजी। मीरा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने अर्नब खड़ा था। उसका कोट उसके हाथ में था। टाई की गांठ ढीली थी और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और चिड़चिड़ाहट थी। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। फोन भी किया था, पर आपने उठाया नहीं। मीरा ने अर्नब का बैग लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अर्नब ने उसे नजरअंदाज करते हुए बैग सोफे पर फेंक दिया। मीरा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे हर वक्त अपनी लोकेशन बतानी पड़े। ऑफिस में काम का दबाव होता है और हर वक्त ये सवाल जवाब करना बंद करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका लहजा इतना रूखा था कि मीरा का दिल बैठ गया। उसने अपनी भर आई आंखों को छुपाने की कोशिश की। मैंने तो बस फिक्रे की वजह से पूछा था। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया था। अर्नब ने बेरुखी से कहा और सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसने इतनी मेहनत से अर्नब की पसंद का पनीर और खीर बनाई थी, लेकिन अर्नब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह पहली बार नहीं था। पिछले कई हफ्तों से यही सिलसिला चल रहा था। कभी काम का बहाना, कभी दोस्तों के साथ मीटिंग। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। क्या शादी के कुछ सालों बाद हर रिश्ता ऐसा ही हो जाता है? वह बेडरूम में गई। अर्नब बेड पर लेटा हुआ अपने फोन पे मसरूफ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो मीरा को देखते ही गायब हो गई। उसने फोन को तुरंत उल्टा करके साइड टेबल पर रख दिया। अर्नब, क्या हम बात कर सकते हैं? मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। किस बारे में मीरा? मुझे सुबह जल्दी निकलना है, मैं थक गया हूँ। अर्नब ने चादर ओढ़ते हुए कहा। हमारे बारे में अर्नब, आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। आपका ये व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मीरा की आवाज में दर्द साफ था। अर्नब झटके से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम हर बात का बतंगड़ बनाती हो। मुझे अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर शक करो या रोज रोज ये नाटक शुरू कर दो। मुझे शांति चाहिए, जो इस घर में नहीं मिलती। नाटक? मीरा की आंखों से
आंसू छलक पड़े। मैं सिर्फ अपने पति का थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ। क्या ये नाटक है? हाँ, ये ड्रामा है। और अब मुझे सोने दो। अर्नब ने करवट बदल ली और लाइट बंद कर दी। अंधेरे कमरे में मीरा चुपचाप रोती रही। उसे लगा कि शायद अर्नब वाकई ऑफिस के तनाव से गुजर रहा है। वे एक अच्छी पत्नी की तरह उसका साथ देना चाहती थी। इसलिए उसने तय किया कि वे अर्नब को और परेशान नहीं करेगी। लेकिन मीरा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अर्नब के इस बदले हुए व्यवहार की वजह ऑफिस का काम नहीं बल्कि कोई और था। अर्नब की जिंदगी में नेहा आ चुकी थी। नेहा जो उसके ऑफिस में नई ज्वाइनिंग थी। वे आधुनिक, बेबाक और अर्नब को वो रोमांच दे रही थी जो उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में कम होता हुआ महसूस हो रहा था। अर्नब को मीरा की सादगी अब बोरिंग लगने लगी थी और उसका हर एक सवाल एक बंधन जैसा महसूस होता था। अगली सुबह अर्नब हमेशा की तरह जल्दी तैयार हो गया। मीरा ने उसके लिए नाश्ता टेबल पर लगाया। चाय पी लीजिए, मीरा ने कहा। अर्नब ने घड़ी देखी, वक्त नहीं है। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन तभी उस पर एक नोटिफिकेशन आया। अर्नब के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वे बिना नाश्ता किए बाहर निकल गया। जब अर्नब चला गया तो मीरा ने देखा कि वे जल्दी में अपनी एक जरूरी फाइल और ऑफिस का आई कार्ड डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया था। मीरा ने सोचा कि आज वे खुद ऑफिस जाकर ये फाइल दे आएगी। इसी बहाने अर्नब को सरप्राइज भी मिल जाएगा और शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मीरा तैयार हुई और अर्नब के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि ये सरप्राइज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मीरा ने ऑटो से उतरकर अर्नब के ऑफिस की बड़ी सी कांच वाली इमारत को देखा। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़क रहा था। शादी के बाद वे यहाँ सिर्फ एक या दो बार ही आई थी, वे भी जब कोई ऑफिशियल पार्टी थी। अर्नब हमेशा कहता था कि उसे वर्क प्लेस पर पर्सनल लाइफ को मिक्स करना पसंद नहीं है, लेकिन आज मीरा मजबूरी में आई थी। उसका मकसद अर्नब की मदद करना था। हाथ में अर्नब की फाइल और आई कार्ड थामे वे रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। नमस्ते, मुझे अर्नब मल्होत्रा के केबिन में जाना है। मैं उनकी वाइफ हूँ, मीरा ने रिसेप्शनिस्ट से मुस्कुराकर कहा। रिसेप्शनिस्ट ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कंप्यूटर पर कुछ चेक करते हुए बोली, मैम, सर अभी एक जरूरी मीटिंग में है। आप चाहे तो थोड़ा इंतजार कर सकती है या फिर ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं भिजवा दूंगी। मीरा ने कुछ पल सोचा। उसने सोचा कि अगर वे खुद अर्नब को ये देगी तो शायद अर्नब को अच्छा लगेगा। मैं यही वेटिंग एरिया में बैठ जाती हूँ। जैसे ही वो फ्री हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है मैम। मीरा सोफे पर बैठ गई। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी उसने देखा कि अर्नब के केबिन का दरवाजा खुला। मीरा अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। अर्नब अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। वह लड़की हंसते हुए अर्नब के कंधे पर हाथ रखे हुई थी और अर्नब भी उसे देखकर बहुत सहज और खुश लग रहा था। ये वही अर्नब था जो सुबह घर पर बात बात पर चिढ़ रहा था, लेकिन यहाँ उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। मीरा ने महसूस किया कि उसका दिल जैसे सीने में जोर जोर से धड़क रहा हो।
वे आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने देखा अर्नब ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। वे इतने खोए हुए थे कि उन्होंने वेटिंग एरिया की तरफ देखा भी नहीं। मीरा के पैर कांप रहे थे, लेकिन एक अनजाने डर और सच को जानने की चाहत में वे भी चुपचाप उनके पीछे चल दी। वे दोनों ऑफिस की कैंटीन की तरफ नहीं, बल्कि पार्किंग लॉट की तरफ गए और अर्नब की कार में बैठ गए। मीरा ने तुरंत एक ऑटो लिया और ऑटो वाले से कहा, भैया उस काले रंग की कार का पीछा करो। ऑटो वाले ने मीरा के चेहरे के तनाव को देखा और बिना कोई सवाल किए कार के पीछे ऑटो दौड़ा दी। रास्ते भर मीरा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह खुद को समझा रही थी, नहीं मीरा, तुम गलत सोच रही हो। वो ऑफिस की कोई कलीग होगी। अर्नब ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। करीब 20 मिनट बाद अर्नब की कार शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने रुकी। अर्नब और वो लड़की कार से उतरे। अर्नब ने बड़े प्यार से उस लड़की की कमर में हाथ डाला और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मीरा ऑटो से उतरी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वे भारी कदमों से रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। रेस्टोरेंट में मध्यम रोशनी थी और हल्का संगीत बज रहा था। उसने कोने की एक टेबल पर उन दोनों को बैठे देखा। मीरा उनके करीब पहुंची, लेकिन वे एक पिलर के पीछे छिप गई ताकि वे उसे देख ना सके। वह सुनना चाहती थी कि उनके बीच क्या बातें हो रही है। अर्नब, तुम आज बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या घर पर कोई फिर बहस हुई? उस लड़की ने अर्नब का हाथ सहलाते हुए पूछा। अर्नब ने एक ठंडी सांस ली। हाँ नेहा, मीरा रोज रोज वही ड्रामे शुरू कर देती है। उसे बस सवाल जवाब करना आता है। मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लगता है कि मैं खुलकर जी रहा हूँ। नेहा मुस्कुराई। तो फिर तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? कब तक ऐसे घुट घुट कर जियोगे? मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ नेहा। बस थोड़ा सा समय और दो। मैं उसे सब सच बताकर इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। अर्नब ने नेहा के हाथ को चूमते हुए कहा। ये सुनते ही मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कानों से अर्नब के शब्द गूंज रहे थे, मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। जिस पति को उसने भगवान माना, जिसके लिए उसने अपना करियर, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया, वे किसी और महिला के सामने उसकी बुराई कर रहा था और उसे छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। मीरा को चक्कर आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी 4 साल की शादी, उसका प्यार, उसका समर्पण सब एक पल में बिखर कर राख हो गया था। वे खुद को संभाल नहीं पाई। उसके हाथ से अर्नब की फाइल और आई कार्ड छूटकर फर्श पर गिर गए। फाइल गिरने की आवाज सुनकर अर्नब ने चौंक कर उस तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में नेहा के लिए जो प्यार था, वे पल भर में डर और घबराहट में बदल गया। मीरा, तुम यहाँ? अर्नब अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। नेहा ने भी हैरान होकर मीरा को देखा। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरा खालीपन और दर्द था। उसने अर्नब की तरफ देखा, फिर जमीन पर गिरी हुई फाइल की तरफ। आपकी फाइल और आई कार्ड घर पर छूट गया था। मीरा ने बहुत ही शांत लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत होगी, पर मुझे नहीं पता था कि आपको अब मेरी जरूरत ही नहीं है।
अर्नव ने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा, सुनो, जो तुम देख रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना अर्नव। जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। मीरा ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और मुड़कर रेस्टोरेंट से बाहर भाग गई। अर्नव वहीं खड़ा रह गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। अर्नव, जाने दो उसे। अच्छा ही हुआ सब साफ हो गया। लेकिन अर्नव के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। मीरा रेस्टोरेंट से बाहर आकर सीधे एक ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता रहा। ऑटो की खिड़की से आती ठंडी हवा भी उसके दिल की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा वजूद जैसे सुन्न हो चुका था। वह बार बार अपने दिमाग में अर्नब के उन शब्दों को दोहरा रही थी। मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। 4 साल, 4 साल कम नहीं होते। मीरा ने अपनी पूरी दुनिया अर्नब के इर्द गिर्द समेट ली थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वे घर संभाल सके, अर्नब की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख सके। और बदले में उसे क्या मिला? धोखा, बेरुखी और ये सच। जब ऑटो उसके घर के सामने रुका तो मीरा के पैर भारी हो चुके थे। वे किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। ये वही घर था जिसे उसने बड़े चाव से सजाया था। लिविंग रूम के कोने में लगा वो इंडोर प्लांट, सोफे की कुशन कवर्स, दीवारों पर टंगे हुए उनके हंसते मुस्कुराते फोटो फ्रेम्स। लेकिन आज ये सब उसे पराया और खोखला लग रहा था। वह सीधे बेडरूम में गई और फर्श पर ही बैठ गई। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसे याद आया कि कैसे पिछले कुछ महीनों से अर्नव उससे बात करने से कतराता था, जैसे वह छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता था। अब मीरा को समझ आ रहा था कि उस बुरे व्यवहार की असली वजह क्या थी। अर्नव दरअसल अपने अंदर के गिल्ट को छुपाने के लिए मीरा पर गुस्सा निकालता था। वे खुद को सही साबित करने के लिए मीरा को गलत ठहराता था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्नव घर आ चुका था। अर्नव ने बेडरूम में कदम रखा। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था जो रेस्टोरेंट में था, बल्कि उसकी जगह एक अजीब सी अकड़ और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने अपना कोट उतारा और बेड पर फेंकते हुए कहा, तो तुम सीधे घर आ गई? और वहां रेस्टोरेंट में जो तमाशा तुमने किया उसकी क्या जरूरत थी? मीरा ने हैरान होकर अर्नब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। तमाशा? अर्नब, तमाशा मैंने किया या आपने? आप किसी और लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, उसे चूम रहे थे, मेरे बारे में भला बुरा कह रहे थे, और आपको लगता है कि तमाशा मैंने किया? हाँ, तुमने किया। अर्नब अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मेरे ऑफिस आओ और फिर मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक पहुंच जाओ? ये तुम्हारी जासूसी करने की आदत ही मुझे पसंद नहीं है। मीरा अपनी जगह से खड़ी हुई। इस बार इसकी आवाज में कमजोरी नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। मैं जासूसी नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ आपकी भूल भुलाने की आदत की वजह से आपकी फाइल देने आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपनी पत्नी को ही भूल चुके हैं। देखो मीरा, अब जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो साफ साफ बात करते हैं, अर्नब ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे उसे इस बात का कोई मलाल ही ना हो। हमारी शादी में अब वो बात नहीं रही। तुम दिन भर घर में रहती हो। तुम्हारी सोच और बातें अब बहुत बोरिंग हो चुकी है। नेहा मुझे समझती है,
वे मेरी कलीग है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अर्नब की जुबान से नेहा की तारीफ सुनना मीरा के सीने में खंजर की तरह चुभा। बोरिंग? अर्नब, मैं बोरिंग हो गई क्योंकि मैंने इस घर को संभाला। मैंने आपके माता पिता की सेवा की, आपके करियर के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, इसलिए आज मैं आपके लिए बोरिंग हो गई। और वो लड़की जो चंद दिनों पहले आपकी लाइफ में आई, वो आपकी हमदर्द बन गई। बहस मत करो मीरा, अर्नब ने चिढ़कर कहा। सच्चाई यही है कि अब तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं मैं। रोज रोज की ये किचकिच मुझे नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि मेरे पति का अफेयर है और मैं चुपचाप बैठूं? मीरा की आवाज कांप रही थी। अगर चुप नहीं बैठ सकती तो तुम आजाद हो, अर्नब ने बेहरमी से कहा। ये घर मेरा है। अगर तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नब का ये रूप मीरा के लिए बिल्कुल नया था। वे उस इंसान को पहचान ही नहीं पाई थी जिससे उसने शादी की थी। अर्नब का व्यवहार इतना क्रूर हो सकता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे बिना कुछ और कहे अलमारी से अपनी चादर और तकिया उठाने लगा। मैं आज से दूसरे कमरे में सो रहा हूँ और हाँ, कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस निकलना है, तो फालतू का रोना धोना करके मेरी नींद खराब मत करना, अर्नब ने कहा और पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। दीवार पर टंगी उनकी शादी की तस्वीर उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। अर्नब ने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी कुचल दिया था। उसने मीरा को इस तरह से दुत्कारा था जैसे वे कोई फालतू सामान हो। रात के सन्नाटे में मीरा बेड के कोने पर बैठी रही। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। वे अब रोने वाली कमजोर मीरा नहीं रहने वाली थी। अगर अर्नब को लगता था कि मीरा उसके बिना कुछ नहीं है, तो वे अर्नब का ये वहम तोड़ कर रहेगी। रात भर मीरा की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। उसके अंदर का दर्द अब एक ठंडे संकल्प में बदल चुका था। उसने पूरी रात जागकर अपनी नींद के पिछले 4 सालों का हिसाब किताब किया। अर्नब ने उससे कहा था कि वे इस घर से चली जाए क्योंकि ये घर उसका है। मीरा को अब समझ आ गया था कि जब कोई और आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर होती है तो उसे ऐसे ही दिन देखने पड़ते हैं। सुबह के 5 बजे आसमान में हल्का सा उजाला होने लगा था। मीरा बेड से उठी। उसने अलमारी खोली और अपने कुछ गिने चुने कपड़े, जरूरी कागजात जैसे उसकी डिग्री, सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड एक छोटे से सूटकेस में पैक कर लिया। उसने अर्नब के दिए हुए गहने और महंगे कपड़े छुए तक नहीं। वे इस घर में सिर्फ वही ले जाना चाहती थी जो सच में उसका था, उसका वजूद और उसकी डिग्रियां। सुबह 6 बजे अर्नब बेडरूम में आया। उसने मीरा को सूटकेस के साथ तैयार खड़े देखा। अर्नब के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने तुरंत अपने ऊपर बेरुखी का मुखौटा ओढ़ लिया। तो तुमने फैसला कर लिया, मायके जा रही हो? अर्नब ने हाथ बांधकर दीवार से टेक लगाते हुए पूछा। उसके लहजे में अभी भी वही पुरानी अकड़ थी। उसे लग रहा था कि मीरा कुछ दिन मायके में रोकर वापस आ जाएगी। मीरा ने सूटकेस का हैंडल पकड़ा और अर्नब की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर या लाचारी नहीं थी। मैं मायके नहीं जा रही हूँ अर्नब। मेरे माता पिता बूढ़े हैं। मैं उन पर अपने दुखों का बोझ नहीं डालना चाहती
और हाँ, मैं यहाँ से भाग भी नहीं रही हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी वापस पाने जा रही हूँ। अर्नब हंसा। अपनी जिंदगी? मेरा 4 साल से तुमने नौकरी नहीं की है। बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो। 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तब समझ आएगा कि अर्नब मल्होत्रा की क्या अहमियत थी। अहमियत उसकी होती है अर्नब, जिसका कोई चरित्र हो। जो इंसान अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी और के सामने उसकी बुराई करे, उसकी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। मीरा ने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा। अर्नब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल कर बात करो मीरा। भूल रही हो कि तुम किसके घर में खड़ी हो। मैं भूल नहीं रही, बल्कि मुझे अच्छे से याद आ गया है। इसलिए मैं इस घर की दहलीज पार कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मुझे दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा न देखना पड़े। मीरा ने कहा और अपना सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। अर्नब पीछे से चिल्लाता रहा, जाओ जाओ और देखो कि तुम्हारे जैसी बोरिंग औरत को बाहर कौन पूछता है। लौट कर मेरे पास मत आना। मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने मुख्य दरवाजा खोला और बाहर कदम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मीरा को लगा कि उसके सीने पर एक भारी पत्थर हट गया है। सुबह की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने एक लंबी सांस ली। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसकी पुरानी सहेली थी, अंजलि। अंजलि कॉलेज के दिनों से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और शहर के एक दूसरे कोने में अकेली रहती थी, क्योंकि वह एक बैंक में जॉब करती थी। मीरा ने ऑटो में बैठकर अंजलि को फोन किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अंजलि ने बिना एक पल गवाए, मीरा, तुम सीधे मेरे फ्लैट पर आ जाओ। जब तक तुम चाहो वहां रह सकती हो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मीरा अंजलि के घर पहुंची तो अंजलि ने उसे गले से लगा लिया। मीरा की आंखों से तब जाकर 2 बूंद आंसू गिरे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं बल्कि राहत के थे। चाय पियो और पहले थोड़ा आराम करो, अंजलि ने मीरा को संभालते हुए कहा। अर्नब ने जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम वहां से निकल आई। अंजलि, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठने नहीं आई हूँ। मीरा ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, मुझे नौकरी ढूंढनी है। मैंने एमबीए किया था, भले ही 4 साल का गैप हो गया है, लेकिन मेरी काबिलियत खत्म नहीं हुई है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। बिल्कुल, आज से ही हम तुम्हारी प्रोफाइल अपडेट करेंगे और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे। अंजलि ने उसका हौसला बढ़ाया। उधर अर्नब के घर में शांति तो थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी था। सुबह की चाय बनाने वाला कोई नहीं था। उसकी शर्ट पर प्रेस नहीं थी। उसने चिढ़कर खुद चाय बनाई और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसने नेहा को देखा तो उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। क्या हुआ अर्नब? मीरा ने कोई तमाशा किया क्या? नेहा ने केबिन में आते ही पूछा। नहीं, वह घर छोड़कर चली गई। अच्छा ही हुआ, रोज रोज की झंझट खत्म हुई। अब मैं खुलकर जी सकता हूँ, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अर्नब ये नहीं जानता था कि आजादी की जो कीमत वह नेहा के साथ चुकाने जा रहा था, वे बहुत भारी होने वाली थी। और मीरा, जिसे वे कमजोर समझ रहा था, वे अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना लिखने की शुरुआत कर चुकी थी। अंजलि के घर आए मीरा को 1 हफ्ता हो चुका था। ये हफ्ता मीरा के लिए आसान नहीं था।
रात को सोते समय रह रहकर अर्नब का चेहरा और उसके कहे कड़वे शब्द याद आते, जिससे उसकी नींद उड़ जाती। लेकिन सुबह होते ही वे अपने आंसुओं को पोंछकर लैपटॉप के सामने बैठ जाती। उसने अपनी सीवी को नए सिरे से तैयार किया और हर बड़ी नौकरी वाली वेबसाइट पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। 4 साल का करियर गैप एक बड़ी चुनौती था। कई कंपनियों से उसे रिजेक्शन के ईमेल आए, कुछ इंटरव्यू कॉल आए भी तो वे बहुत कम सैलरी ऑफर कर रहे थे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसके आत्मसम्मान की कीमत किसी भी मुश्किल से बड़ी थी। आखिरकार एक नामी लॉजिस्टिक कंपनी से उसे फाइनल राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। मीरा ने हल्के नीले रंग का फॉर्मल सूट पहना, बालों को करीने से बांधा और खुद को आईने में देखा। आईने में आज एक बिखरी हुई पत्नी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की जिद रखने वाली एक मजबूत औरत खड़ी थी। इंटरव्यू पैनल में 3 लोग बैठे थे। उन्होंने मीरा से उसके 4 साल के गैप के बारे में पूछा। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, सर, शादी के बाद मैंने अपने परिवार को भी प्राथमिकता दी, जिसे मैं अपनी गलती नहीं मानती। लेकिन उस दौरान भी मैंने मार्केट के ट्रेंड्स और नए सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना बंद नहीं किया था। मेरा करियर गैप मेरी काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि मैं जिस काम को हाथ में लेती हूँ पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी इस लगन को कंपनी के काम में साबित करूंगी। मैनेजर मीरा के आत्मविश्वास और साफगोई से बेहद प्रभावित हुए। आधे घंटे बाद ही मीरा के हाथ में उसका ऑफर लेटर था। सैलरी उतनी तो नहीं थी जितनी अर्नब कमाता था, लेकिन मीरा के लिए वह रकम किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं थी। वह अब किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं थी। अंजलि, मेरी जॉब लग गई। घर लौटकर मीरा ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा था तुम पर मीरा। आज हम सेलिब्रेट करेंगे। अंजलि ने खुद से झूमते हुए कहा। दूसरी तरफ अर्नब की जिंदगी में शुरुआत का वो रोमांस अब धीरे धीरे कम होने लगा था। मीरा के जाने के बाद पहले कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छे लगे। वह जब चाहे घर आता, जब चाहे नेहा के साथ बाहर जाता। लेकिन जल्द ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ा। घर का सारा काम अब अस्त व्यस्त था। मेड रोज नखरे दिखाती, खाने का कोई ठिकाना नहीं था। अर्नब को हर छोटी चीज अपने मोजे से लेकर अपनी जरूरी दवाइयों तक के लिए खुद परेशान होना पड़ता था। उसे तब एहसास हुआ कि मीरा चुपचाप बिना कोई शिकायत किए उसके लिए क्या क्या नहीं करती थी। एक शाम अर्नब नेहा को अपने घर लेकर आया। घर में धूल जमी थी और सिंक में जूठे बर्तन पड़े थे। अर्नब, तुम्हारा घर कितना गंदा रहता है। तुम किसी अच्छी मेड को क्यों नहीं रख लेते? नेहा ने सोफे पर बैठते हुए नाक वो सिकोड़कर कहा। नेहा, मेड आती है पर वो ढंग से काम नहीं करती। वैसे क्या तुम आज डिनर में कुछ हल्का सा बना सकती हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अर्नब ने थके हुए लहजे में कहा। नेहा ने हैरान होकर उसे देखा। क्या मैं और खाना बनाऊं? अर्नब, तुम्हें पता है मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं यहाँ तुम्हारे घर की सफाई या खाना बनाने नहीं आई हूँ। चलो बाहर चलकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं। नेहा, मैं रोज रोज बाहर का खाना खा खा कर थक चुका हूँ। मुझे बस घर का सादा खाना चाहिए। अर्नब ने थोड़ा चिढ़कर कहा। तो फिर अपनी उस बोरिंग वाइफ को वापस बुला लो।
वो दिन भर यही सब तो करती थी, नेहा ने तीखे लहजे में कहा और अपना बैग उठाकर बिना खाना खाए वहां से चली गई। अर्नब सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। नेहा का ये रूप उसके लिए नया था। नेहा को अर्नब का पैसा, उसकी बड़ी गाड़ी और उसका स्टेटस पसंद था, उसकी जिम्मेदारियां या उसकी परेशानियां नहीं। अर्नब को पहली बार महसूस हुआ कि नेहा और मीरा में जमीन आसमान का फर्क था। मीरा ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ उसका वक्त और प्यार मांगा था, जो अर्नब ने उसे कभी नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में भी अर्नब का मूड खराब था। उसने देखा कि नेहा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एक अमीर कलीग के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। अर्नब के दिल में एक अजीब सी जलन और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। जब उसने नेहा से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो नेहा ने साफ कह दिया, अर्नब, हम सिर्फ डेट कर रहे हैं, तुम मुझ पर इस तरह पाबंदियां नहीं लगा सकते। अर्नब को अपनी ही कही बातें याद आने लगी, जो वे मीरा से कहता था। आज वक्त का पहिया घूम चुका था। धोखे का जो दर्द उसने मीरा को दिया था, वही दर्द अब उसे नेहा से मिल रहा था। मीरा ने अपनी नई नौकरी में पूरी जान लगा दी थी। सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक वे ऑफिस के काम में इस कदर मसरूफ रहती कि उसे अपने पुराने दुखों को याद करने का वक्त ही नहीं मिलता। काम के सिलसिले में उसे नए लोगों से मिलना पड़ता, नए प्रोजेक्ट संभालने होते। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ रहा था। ऑफिस के लोग उसकी लगन और शांत स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब मीरा को समझ आ रहा था कि उसकी दुनिया सिर्फ एक घर और एक इंसान तक सीमित नहीं थी। उसके पंख बड़े थे, बस उसे उड़ान भरने की देर थी। महीने के आखिर में जब मीरा के मोबाइल पर उसकी पहली सैलरी का मैसेज आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अंजलि के पास गई और उसे गले लगा लिया। ये मेरी खुद की कमाई है अंजलि। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है मीरा, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अंजलि ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ अर्नब की जिंदगी पूरी तरह बिखरने लगी थी। नेहा के साथ उसका रिश्ता अब रोज के झगड़ों में तब्दील हो चुका था। नेहा को अर्नब की फिक्र नहीं थी, उसे सिर्फ अर्नब के क्रेडिट कार्ड से मतलब था। जब भी अर्नब थका हारा घर आता तो उसे एक खाली और अंधकार से भरा घर मिलता। उसे रह रहकर मीरा का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता, जो दरवाजे पर उसका इंतजार करता। उसे याद आता कि कैसे तबीयत खराब होने पर मीरा रात रात भर जागकर उसके सिर पर पट्टी रखती थी। एक दिन ऑफिस में अर्नब ने देखा कि नेहा किसी और के साथ लंच पर जाने की तैयारी कर रही थी। अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर केबिन में खींच लिया। नेहा, ये सब क्या है? तुम आजकल मुझसे दूर भाग रही हो। क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है? अर्नब ने बेबसी से पूछा। नेहा ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और रूखे लहजे में बोली, अर्नब, सच तो ये है कि मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे लगा था कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे साथ एक नई और खुलकर जिंदगी जियोगे, पर तुम तो हर वक्त मायूस रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो। मुझे ऐसा सीरियस और पुराना रिश्ता नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि हम यहीं रुक जाए। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी पत्नी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। अर्नब चिल्लाया। वो तुम्हारी चॉइस थी अर्नब, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था।
नेहा ने ठंडेपन से कहा और कैबिन से बाहर निकल गई। अर्नव अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। आज उसे समझ आया कि उसने एक सच्चे इंसान को छोड़कर एक मतलबी परछाई का पीछा किया था। उसने मीरा के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, उसकी कर्मा की सजा आज उसे मिल चुकी थी। उसके अंदर का पछतावा अब उसे जीने नहीं दे रहा था। वे मीरा से माफी मांगना चाहता था, उसे वापस लाना चाहता था। शाम को अर्नव ने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे मीरा के मायके पहुंच गया। उसे लगा कि मीरा वहीं होगी। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मीरा के माता पिता ने दरवाजा खोला। अर्नव को सामने देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक आया। अर्नव, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। पापा, मुझे मीरा से मिलना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसे वापस लेने आया हूँ। अर्नव ने हाथ जोड़कर कहा। मीरा की माँ भी पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हमारी बेटी यहाँ नहीं है अर्नव, और अगर होती भी तो हम उसे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी वापस नहीं भेजते। तुमने हमारी मासूम बच्ची का दिल तोड़ा, उसके समर्पण का मजाक उड़ाया। अब किस हक से उसे ढूंढ रहे हो? पापा, प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। अर्नव की आंखों में असली आंसू थे। वे कहाँ है ये हम भी नहीं जानते। उसने हमसे सिर्फ इतना कहा था कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्नव, तुमने उसे बहुत कमजोर समझा था ना। अब देखना वे क्या बनकर उभरती है। अब यहाँ से चले जाओ, मीरा के पिता ने कहा और दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। अर्नव सीढ़ियों पर बैठ गया। वे पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसके पास पैसा था, रुतबा था, लेकिन उस आलीशान घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और मीरा के नंबर पर डायल किया। नंबर काफी दिनों से बंद आ रहा था, लेकिन आज जैसे ही घंटी गई, अर्नव के दिल की धड़कन बढ़ गई। मीरा ने ऑफिस से निकलते वक्त अपना नया नंबर ऑन किया था। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो मीरा, अर्नव की कांपती हुई आवाज आई। मीरा उस आवाज को एक पल में पहचान गई। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा आया और न ही तड़प। उसकी आवाज एकदम शांत थी। हाँ अर्नव, कहो। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। नेहा मुझे छोड़कर चली गई। मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए तुम क्या थी। प्लीज घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं अपने हर बुरे व्यवहार की माफी मांगता हूँ। अर्नब फोन पर रोने लगा। मीरा ने एक लंबी सांस ली। उसने आसपास की तरफ देखा, जहां शाम का सूरज ढल रहा था और एक नई शाम का स्वागत हो रहा था। अर्नब, तुम मुझसे माफी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आज तुम अकेले हो और नेहा ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर वो तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती। मीरा ने बिना किसी कड़वाहट के कहा। नहीं मीरा, ऐसा नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्नव, जिस मीरा को तुम बोरिंग कहते थे, वे उस घर के साथ ही पीछे छूट गई। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मीरा ने कहा और फोन काट दिया। उसने अर्नव का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। मीरा को पता था कि ये उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत थी। अर्नव का फोन काटने के बाद मीरा के दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने बिना चीखे चिल्लाए, बिना कमजोर पड़े अर्नव को उसकी असलियत दिखा दी थी। वह समझ चुकी थी कि अर्नव का पछतावा केवल
उसके अकेलेपन का नतीजा था, किसी सच्चे प्रेम का नहीं। अगर वे आज पिघल जाती तो वे अपने उस आत्मसम्मान को फिर से खो देती जिसे उसने बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। अगले कुछ महीने मीरा की जिंदगी में एक नई रफ्तार लेकर आए। ऑफिस में उसके काम को देखते हुए उसे टीम लीडर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, बल्कि अपनी टीम को गाइड करने वाली एक लीडर बन चुकी थी। उसने अपने पैसों से एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। जिस दिन वह अंजलि के घर से अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी, उस दिन दोनों सहेलियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जब तुम रोती हुई मेरे घर आई थी, तब मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी खुद को इस तरह संभाल लोगी। अंजलि ने उसका सामान सेट करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ अंजलि। अगर उस रात तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं टूट जाती। लेकिन अब मुझे जिंदगी का एक और जरूरी फैसला लेना है। मैं अर्नब के साथ अपना हर कानूनी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मीरा ने दृढ़ता से कहा, तुम तलाक की बात कर रही हो? अंजलि ने पूछा। हाँ, मैं कागजों पर भी उस इंसान का नाम अपने साथ नहीं रखना चाहती जिसने मेरे भरोसे का कत्ल किया। मैं कोर्ट जाऊंगी, मीरा ने जवाब दिया। अगले ही हफ्ते मीरा ने एक अच्छे वकील के जरिए अर्नब को तलाक का नोटिस भिजवा दिया। उधर अर्नब के पास जब वह कानूनी नोटिस पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मीरा कभी उसकी एक डांट से सहम जाती थी, वह उसे कोर्ट में खींचने की हिम्मत करेगी। नोटिस में साफ साफ लिखा था कि आपसी सहमति से तलाक लिया जाए और मीरा ने किसी भी तरह के एलिमनी की मांग नहीं की थी। वे अर्नब से एक पैसा भी नहीं चाहती थी। अर्नब ने तुरंत मीरा को अपने कलीग्स और दोस्तों के जरिए ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसे मीरा के नए ऑफिस का पता मिल गया। एक दोपहर जब मीरा लंच ब्रेक में ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी, अर्नब सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें धसी हुई थी और वह पहले से काफी कमजोर लग रहा था। मीरा, प्लीज मेरी बात सुनो। अर्नब ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ऑफिस के कुछ लोग उन्हें देखने लगे, जिसे देखकर मीरा असहज हो गई। अर्नब, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ तमाशा मत करो। जो भी बात करनी है सड़क के उस पार कैफे में चलो, मीरा ने गंभीर आवाज में कहा। कैफे के कोने की एक टेबल पर दोनों बैठ गए। अर्नब ने मीरा की तरफ देखा। वे फॉर्मल कपड़ों में बेहद शालीन और आत्मविश्वासी लग रही थी। उसके चेहरे का वो पुराना भोलापन अब एक मजबूत व्यक्तित्व में बदल चुका था। मीरा, ये तलाक का नोटिस क्या है? क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं दोगी? मैं बदल गया हूँ मीरा। नेहा मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मुझे उस आलीशान घर में डर लगता है। मुझे तुम्हारी याद आती है, अर्नब ने रोते हुए कहा। मीरा ने ठंडे मन से उसकी तरफ देखा। अर्नब, तुम आज भी सिर्फ अपनी बात कर रहे हो। तुम्हें डर लगता है, तुम्हें मेरी याद आती है, तुम्हें अकेलापन सताता है, लेकिन तुमने एक बार भी ये सोचा कि जब तुमने मेरे वजूद को कुचला था, जब तुम मुझे बिना किसी गलती के रोज प्रताड़ित करते थे, तब मुझ पर क्या गुजरी होगी? मुझसे गलती हो गई थी मीरा। वे गलती नहीं अर्नब, तुम्हारा अहंकार था। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पलती हूँ
और तुम मेरे साथ जैसा चाहोगे वैसा व्यवहार करोगे। आज जब पासा पलट गया तो तुम मेरे सामने रो रहे हो। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है अर्नव, लेकिन जहाँ सम्मान ना हो वहाँ प्यार कभी दोबारा सांस नहीं ले सकता। मीरा ने अपनी बात पूरी की। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? अर्नव ने बेबसी से पूछा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है अर्नव, क्योंकि नफरत को दिल में रखकर मैं अपनी आगे की जिंदगी भारी नहीं करना चाहती। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। मैं उस नोटिस पर तुम्हारे दस्तखत चाहती हूँ। हम शालीनता से अलग हो जाए, यही दोनों के लिए बेहतर होगा। मीरा खड़ी हो गई। उसने टेबल पर अपनी कॉफी के पैसे रखे और अर्नब की तरफ देखे बिना कैफे से बाहर निकल गई। अर्नब वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ में तलाक के कागजात थे। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिद और अहंकार में एक ऐसे अनमोल रिश्ते को खो दिया था जो दुनिया की कोई भी दौलत उसे वापस नहीं दिला सकती थी। कैफे की उस मुलाकात के बाद अर्नब को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मीरा को वापस पाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मीरा की आंखों में उसके लिए न तो कोई गुस्सा बचा था और न ही कोई तड़प। वहां सिर्फ एक गहरा ठहराव था। अर्नब ने भारी मन से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। वह जान चुका था कि जबरदस्ती किसी को रोककर वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। अदालत में मामला आपसी सहमति का था और मीरा ने किसी भी तरह के मुआवजे या एलिमनी की मांग नहीं की थी। इसलिए कानूनी प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 6 महीने की काउंसलिंग और तय कानूनी अवधि के बाद वे दिन भी आ गया जब जज ने उनकी तलाक पर अंतिम मुहर लगा दी। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर अर्नब एक पल के लिए रुक गया। उसने मीरा की तरफ देखा जो अपने वकील के साथ खड़ी थी। अर्नब उसके पास गया। मीरा, आज से तुम कानूनी तौर पर मुझसे आजाद हो। अर्नब ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ दुख दिया, लेकिन आज मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में वो हर खुशी हासिल करो जिसकी तुम हकदार हो। मीरा ने सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया अर्नब, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनोगे और आगे कभी किसी के भरोसे को इस तरह नहीं तोड़ोगे। अलविदा। मीरा बिना पीछे मुड़े कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। अर्नब उसे दूर जाते हुए देखता रहा जब तक कि वे भीड़ में ओझल नहीं हो गई। आज अर्नब के पास उसका आलीशान घर और पैसा तो था, लेकिन एक सच्चा हमसफर हमेशा के लिए खो चुका था। उसने अपने कर्मों की सजा पा ली थी। इस घटना के बाद अगले 2 साल मीरा की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आए। उसने अपने काम में इस कदर सफलता हासिल की कि कंपनी ने उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। उसकी मेहनत और सूझबूझ को देखते हुए उसे शहर की मुख्य ब्रांच का मैनेजर बना दिया गया। अब मीरा का अपना एक छोटा और प्यारा सा आशियाना था। घर की दीवारों पर अब किसी पुराने धोखे की परछाई नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की जीती हुई ट्रॉफियां, उसकी पसंदीदा किताबें और उसकी सहेली अंजलि वे माता पिता के साथ हंसती हुई तस्वीरें सजी थी। उसके माता पिता को अपनी बेटी पर नाज था, जो माता पिता कभी उसकी शादी टूटने के डर से कांपते थे। आज वे अपनी बेटी के इस स्वावलंबी और मजबूत रूप को देखकर गर्व से भर जाते थे। एक शाम मीरा अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी।
हाथ में कॉफी का मग था और हल्की बारिश की बूंदें मौसम को खुशनुमा बना रही थी। अंजलि उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैम, जरा फोन देखिए। आपकी कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर आपकी इस नई अचीवमेंट की फोटो पर हजारों लाइक्स और बधाइयों के संदेश आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? मीरा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अंजलि, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं इस घर की दहलीज पार कर रही थी। अर्नब ने मुझसे कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और 2 दिन में मुझे अपनी अहमियत समझ आ जाएगी। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर उस दिन मेरे साथ वो बुरा व्यवहार न हुआ होता, अगर मुझे वो धोखा ना मिला होता तो शायद मैं कभी अपनी इस ताकत को पहचान ही नहीं पाती। बिल्कुल मीरा, तुमने साबित कर दिया कि कोई भी औरत किसी की पहचान की मोहताज नहीं होती। अंजलि ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हाँ, मीरा की आंखों में एक नई चमक थी। धोखा और दर्द जिंदगी का अंत नहीं होते, वो सिर्फ एक जरिया होते हैं, हमें ये सिखाने का कि हम खुद के लिए कितने जरूरी हैं। मैंने अर्नब को माफ कर दिया, अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और आज मुझे खुद से प्यार है। मीरा ने कॉफी की एक चुस्की ली। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, जैसे उसकी नई आजादी का जश्न मना रहे हो। वे अब किसी के धोखे की कहानी नहीं थी, वे अपने आत्मसम्मान, अपनी जिद और अपनी कामयाबी की एक जीती जागती दास्तां बन चुकी थी। इस कहानी के मोड़ और मीरा के फैसले को देखते हुए आपके विचार में क्या मीरा ने अर्नब को पूरी तरह माफ करके और बिना किसी एलिमनी के तलाक लेकर सही किया, या उसे अर्नब को सबक सिखाने के लिए कानूनी रूप से और कड़ा कदम उठाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली और एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।